मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज की दो खबरें हैं। एक खबर तो कि भारत ने न्यूजीलैंड को विश्व कप में हरा दिया है और सेमीफाइनल में प्रवेश कर गई है। और दूसरी एक बुरी खबर है कि पहले अग्निवीर की शहादत हो गई है। उसके क्या रिperकशन है, क्या उसको मुआवजा मिलेगा, क्या उनके परिवार वालों को, उस पर मैं डिस्कस करूंगा। तो पहले हम थोड़े से क्रिकेट की बात करते हैं क्योंकि विश्व कप चल रहा है और भारत में ही चल रहा है। हालांकि इस बार भारत में विश्व कप का जो खुमार है वो देखने को नहीं मिल रहा है और उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ये भी लोग कह रहे हैं कि टिकट अवेलेबल नहीं है। ऑनलाइन चेक करो तो उसमें फुल आता है, स्टेडियम में जाओ तो खाली आते हैं। तो हो सकता है कि जो कॉरपोरेट सेक्टर है वो खरीद लेते हैं, उनके लोग आए ना आए तो टिकट खरीद के रखते हैं। और मित्रों आज न्यूजीलैंड ने यानी एक सिलसिला था, जैसे कि पाकिस्तान भारत से नहीं जीत सकता है विश्व कप में, ऐसे ही एक कहावत थी कि न्यूजीलैंड लगातार भारत को विश्व कप में हराता है। तो आज वो सिलसिला टूटा और आज पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 273 रन बनाए थे और भारत ने 6 विकेट पर 48 ओवर में 274 रन बना दिए। और आज भी जो स्टार प्लेयर रहे वो विराट कोहली रहे। उन्होंने 95 रन बनाए। हालांकि उनकी सेंचुरी बननी चाहिए थी लेकिन वो पहले आउट हो गए। और आज कैप्टन रोहित शर्मा ने भी बहुत अच्छा खेला, 46 रन बनाए। इससे पहले भी वो लगातार अच्छा खेले, एक सेंचुरी मारी उन्होंने और इससे पहले भी उन्होंने एक हाफ सेंचुरी मारी। तो ये एक अच्छी खबर है कि भारत के लिए वो सेमीफाइनल के लिए उनका सेमीफाइनल तय हो गया है। लगातार 5 मैच जीत गए हैं और वेस्ट जो न्यूजीलैंड भी लगातार 4 मैच जीत गया था और पांचवा दोनों के बीच एक एक जो मुकाबला होना था पांचवें मैच के लिए, उसमें भारत आगे निकल गया है। मित्रों अब थोड़ी सी अग्निवीर की बात कर लेते हैं क्योंकि इस देश में अग्निवीर को लेकर बड़ी चर्चा हुई। और चर्चा ये भी थी कि जब अग्निवीर लॉन्च की गई तो उसकी बड़ी आलोचना हुई कि युवाओं को जो उनका जीवन का अनिश्चय है उसमें डाल रहे हैं धकेल, क्योंकि 4 साल बाद वो कहाँ जाएंगे। सरकार ने कई बार क्लैरिफिकेशन किया कि उसमें से 25% को तो परमानेंट लिया जाएगा और बाकी लोगों को पैरामिलिट्री फोर्सेस या दूसरी सरकारी नौकरी में दिया जाएगा। और जिनको नौकरी नहीं मिलेगी उनको लोन देके या कोई ना कोई काम करा के उनको वो सहायता दी जाएगी ताकि वो अपना वो कारोबार कर ले। तो अग्निवीर जब भर्ती हुए थे तो बड़ी जोर शोर से हुए थे और अभी ये पहला अग्निवीर है जो शहादत हुआ है। हालांकि इससे पहले एक अग्निवीर की और मौत हुई थी जम्मू में और वो पंजाब का रहने वाला था। लेकिन उसको शहादत का दर्जा नहीं मिला क्योंकि ऐसा आर्मी वालों का कहना था कि शायद उसने खुद गोली मारी थी और वो शहादत यानी ड्यूटी पर रहते हुए शहादत नहीं हुआ था। और ये जो आज जिसकी मौत हुई है वो अग्निवीर गावते अक्षय लक्ष्मण है। ये मराठी है और ये इसकी पहली पोस्टिंग थी ये सियाचिन में। और सियाचिन में ये बेसिकली ये जो युद्ध क्षेत्र है सियाचिन का वो हाई एल्टीट्यूड है। और इनको जो ये जो भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉप्स है उसमें ये तैनात थे और उसमें इनको ये ऑपरेटर के पद पर थे। बेसिकली ये अग्निवीर ऑपरेटर थे। तो गावते लक्ष्मण का सर्वोच्च बलिदान। और ये कहा जा रहा है कि इनको ठंड के कारण यानी ये जो सियाचिन की ठंड है वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। और सियाचिन में इस वक्त तो अभी फिर भी ठीक है लेकिन जैसे ही ठंडियाँ पड़ेंगी तो वो -50 तक चला जाता है। तो चूँकि LAC पर झगड़ा है चीन के कारण तो इसके लिए वहाँ हमारे सैनिक बड़ी संख्या में वहाँ सैनिक तैनात हैं। लगभग 50,000 सैनिक हैं वहाँ। तो वहाँ जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही कठोर परिस्थिति है, उसमें इस नए यंग युवा लड़के ने शहादत दे दी है। और ये
अब इसमें जो आर्मी का वर्जन है कि इनको क्या दिया जाएगा, दरअसल जब ये भर्तियाँ हुई थी, जब ये तो उसमें ये कहा गया था कि अग्निवीर को एक तो उनका उन एक तो अग्निवीर को बीमा कराया जाएगा, जो जिसको ग्रुप इंश्योरेंस बोलते हैं, और उसको नॉन कंट्रीब्यूटरी, यानी वो जो कंट्रीब्यूट नॉन कंट्रीब्यूटरी मतलब वो अपनी जेब से उनको कुछ नहीं देना है, इस आर्मी को देना था। तो वो 48 लाख रुपए का वो है। और दूसरा एक्स ग्रेसिया है जो 44 लाख रुपए का है, ये आर्मी देगी। और इसके अलावा सेवानिधि कंट्रीब्यूशन है जो 30% जवान के तनख्वाह से कटा है, सेवानिधि कंट्रीब्यूशन, उसमें 30% आर्मी का है, यानी 30 और 30 60% हो गया, और ये मिलेगा। और इसके अलावा अग्निवीर की जितनी जॉब है, और 4 साल तक, यानी उनका टेनोर 4 साल का है, तो उस 4 साल में जो बचा हुआ है, शायद उनके डेढ़ साल शायद हुआ है उनको अग्निवीर बने हुए, तो जो बाकी का टाइम है वो उनके परिवार वालों को तनख्वाह मिलेगी। तो वो ऐसा अनुमान है कि शायद उनको 13 लाख रुपए का ये जो टेनर होगा इस 4 साल के दौरान, 13 लाख रुपए की तनख्वाह मिलेगी इनको। और उसके अलावा एक और कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन 8 लाख फ्रॉम आर्म्स फोर्स बैटल कैजुअलिटी फंड्स, एक आर्मी का कैजुअलिटी फंड है, उसमें से 8 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये सब अगर हम मिला दें, एक 48 लाख, एक 44 लाख, एक 8 लाख, ये सीधे सीधे तो लगभग 1 करोड़ रुपए हो गया। और हम 13 लाख को इसमें नहीं जोड़ रहे क्योंकि तो महीने तनख्वाह मिलेगी। और एक और जो उनको जो भी उनका 30% के हिसाब से कंट्रीब्यूशन रहा होगा, जैसे 1.5 साल का अगर रहा होगा, तो 1.5 साल का कंट्रीब्यूशन हम लगाएं उनका करीबन करीबन ज़्यादा नहीं होगा तो 60-70 हज़ार रुपये होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और इतना ही पैसा आर्मी देगी, तो उनका वो पैसा मिलके उनके परिवार वालों को दिया जाएगा। तो ये अगर ये पक्का सिपाही होते, अगर ये भारतीय सेना के जवान होते, तो इनको रिटायरमेंट तक, यानी 15 साल की इनकी जो एक सिपाही होता है, उसकी जो रिटायरमेंट होती है वो 30-32 साल के आसपास की होती है, यानी 17-18 साल में वो जॉब में आता है और 15-16 साल में रिटायर हो जाता है, अगर प्रमोशन नहीं हुआ तो। अगर प्रमोशन हो गया तो वो अगर मान लीजिए हवलदार बन गया तो फिर ऐसी एज बढ़ जाती है। अगर हवलदार नहीं बना, सिपाही ही रिटायर आया, तो 15 साल में रिटायर आ जाते हैं। तो 15 साल की मिलती तनख्वाह मिलती तब तक, जब तक उनका रिटायरमेंट नहीं हो जाती। और बाकी तमाम जो सुविधाएं होती है आर्मी की तरफ से, कैंटीन की सुविधा, बच्चों के लिए स्कूल और फीस और तमाम चीज़ें होती हैं। तो ये थोड़ा सा जो एक डाउट था लोगों को कि जो अग्निवीर है अगर वो शहादत देंगे तो उनको क्या सम्मान मिलेगा। हालांकि इनको जो अवार्ड मिलेंगे उसमें कोई कमी नहीं है, इनको वो सब अवार्ड मिलेंगे जो एक सामान्य सिपाही को मिलेंगे। जैसे इन्होंने शहादत दी तो इनको कोई ना कोई अवार्ड मिलेगा, और उस अवार्ड का जो भी धनराशि होगी वो इनके परिवार वालों को दी जाएगी। तो मित्रों, ये तो हुआ हमारे एक होनहार युवा अग्निवीर का हम श्रद्धांजलि देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी परिवार की मदद करें, उनको सुख शांति दें, और शहीद अग्निवीर को अपने चरणों में स्थान दें। मेरा नमन। मित्रों, आज लास्ट नवरात्रि का आखिरी दिन है और सिद्धिदात्री है, तो सिद्धिदात्री का पूजा कीजिए। आज सबको पुण्य मिलता है, सिद्धिदात्री आशीर्वाद देके जाती है। तो हम सबको, पूरे देशवासियों को ईश्वर माता आशीर्वाद दे। मित्रों, आज कनाडा और भारत के बीच के जो रिश्ते हैं वो और कठिन दौर में पहुंच गए हैं। और कनाडा की तरफ से अमेरिका और ब्रिटेन ने भी बोला है और कहा कि भारत कुछ ज़्यादा ही प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है। लेकिन कनाडा को सोचना चाहिए कि हमारी जो चिंता है वो चिंता है कि आप खालिस्तानी आतंकवादियों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और बार बार कहने के बावजूद आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
ये पंजाब से जो भी खालिस्तानी भाग के जाता है तो आप कर्नाटक में उनको शरण देते हैं। और आपका जो मंत्री है, जो वहाँ पर एक सिख मंत्री है, वो खालिस्तानी को सपोर्ट करता है, तो उसको अपने मंत्री क्यों बना रखा है। तो ये सब बातें हैं जो चिंता पैदा कर रही हैं। और भारत ने 44 उनके जो राजनयिक थे दिल्ली में, उन सबको वापस भेज दिया है। तो मित्रों, इसके अलावा आज महुआ पर जो आरोप लगे हैं, महुआ मोइत्रा पे, कि उन्होंने दर्शन हीर नंदानी के ने इनके अकाउंट से सवाल पूछे, बदले में उन्होंने पैसे लिए। तो आज टीएमसी ने कहा कि अगर इन पर कोई आरोप लगे हैं तो पहले वो जांच कर लें, अगर उन आरोप सत्य होते हैं तो फिर पार्टी उनके खिलाफ एक्शन लेगी। तो एक्शन कब लेगी, ये मुझे लगता है कि जब इनको लोकसभा की जो एथिक्स कमेटी है, अगर उसने दोषी ठहरा दिया तो इनको दिक्कत हो जाएगी, इनकी मेंबरशिप चली जाएगी। मित्रों, आज भाजपा ने तेलंगाना के लिए अपने 52 सदस्यों की सूची जारी कर दी है और उसमें 3 सांसद हैं। तेलंगाना से कुल 4 सांसद हैं। एक तो जो उनके इसमें केंद्रीय मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, वो पहले भी एमएलए थे और अब मंत्री हैं, और उनको भी शायद लाया जाएगा। तो 4 हैं, अभी उनका नाम नहीं आया, दूसरी लिस्ट में आ सकता है। लेकिन जो 3 लोगों की लिस्ट में आया है उसमें जो उसमें जो इनका एक तो बंदी संजय कुमार हैं, जो इनके स्टेट प्रेसिडेंट थे पहले, उनको भी टिकट दिया गया है। और इसके अलावा एक इनके नेता थे राजा सिंह, उन्होंने हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए एक अपने पोस्टर डाला था, और बाद में बीजेपी ने सस्पेंड कर दिया था, तो आज उनका सस्पेंशन निरस्त कर दिया है। और मित्रों, प्रधानमंत्री ने और सरकार ने एक ऑर्डर निकाल रखा है 18 अक्टूबर का, कि जो भी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, वो मोदी सरकार के कार्यों का प्रचार करेंगे। और उसको लेकर बड़ी आपत्तिजनक बातें हुई कि इस तरह से चीज़ें हो रही हैं कि उनको, और जो राजनीति है, और यानी जो राजनीतिक और अफसरों को दूर किया जाना चाहिए। तो आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा कि भाई, सेना को और सरकारी कर्मचारियों को चुनाव से, राजनीतिक गतिविधियों से दूर रखो। और ये भी कहा कि जो और ये भी कहा गया कि जो आर्मी के जवान छुट्टी जा रहे हैं, उनसे कहा गया जो वो छुट्टी जाते हैं तो वो सरकारी योजनाओं को लेकर उनका प्रचार प्रसार करें, समय बिताने का जो है निर्देश दिया गया है कि लोगों को जाके बताएं। आर्मी ट्रेनिंग कमांड के हमारे जवानों को देश की रक्षा के लिए तैयार करने का पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और वो मोदी सरकार अब उनको प्रचार प्रसार करवा रहे हैं उनसे। यानी पूरे देश को जो है प्रधानमंत्री ने उसे चुनाव में झोंक दिया है। चारों तरफ प्रचार, चारों तरफ चुनाव प्रचार टाइप माहौल है इस वक्त। तो वही मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि जो सिविल सेवा नियम है और उनके आचरण नियम 1964 का जो नियम है, ये उसका उल्लंघन है, और इनको चुनाव से, राजनीतिक गतिविधियों से दूर रखें। और मित्रों, इसके अलावा जो कुछ और खबरें हैं उनमें, जैसे कि इस वक्त जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा है, उस महंगाई को लेकर सरकार चिंतित है कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। लेकिन क्योंकि 4 राज्यों के चुनाव है, तो उसका असर निश्चित तौर पर चुनाव पर पड़ेगा। और मित्रों, गगनयान मिशन महिला ह्यूमनॉइड भेजेगा इसरो। ये भी जो कल ही गगनयान का जो पहला टेस्ट ट्रायल था वो सफल रहा, और अब जो पहली मानव रहित परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक पूरी हो गई है, और मानवयुक्त मिशन के लिए महिला पायलटों को प्राथमिकता दी जा रही है। तो ये भी एक अच्छा रहेगा कि महिलाएं अगर वहाँ जाएंगी। और मध्य प्रदेश में सिंधिया समर्थकों ने शोर शराबा किया है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं मिलने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के वफादार
माने जाने वाले भाजपा नेता मुन्ना लाल गोयल के समर्थकों ने हंगामा किया है। और इसी तरह से ही जबलपुर में भी एक विधायक को, शरद जैन को टिकट नहीं दिया गया, तो वहाँ उनके लोगों ने जो भूपेंद्र यादव हैं केंद्रीय मंत्री प्रभारी, उनका घेराव किया, उनके साथ मारपीट धक्का मुक्की की। और इसके अलावा मित्रों, क्रिकेट का मैंने आपको बता ही दिया कि बड़ी अच्छी खबर है। क्रिकेट जो कि हिमाचल में हुआ है, और हिमाचल बहुत ही खूबसूरत जो धर्मशाला में स्टेडियम बनाया गया है, बहुत खूबसूरत है। मित्रों, आज इसराइल ने गाज़ा पट्टी में फिर हमले किए हैं और उसमें 55 लोगों की मौत हुई है। और जो वीडियो आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों की वीडियो, बहुत ही परेशान करने वाले वीडियो हैं। उनमें बच्चियाँ, छोटे छोटे बच्चे, 4, 5, 6 साल के बच्चे खून से लहूलुहान हैं। पता नहीं इस ज़मीन के टुकड़े को लेकर ये क्या करेंगे, क्या इसराइल क्या करेगा और क्या ये हमास वाले करेंगे। इतने लोगों की जानें चली गई हैं। भारत की तरफ से फिलिस्तीन को मानवीय सहायता भेजी गई है। तो मित्रों, अभी के लिए इतना। फिर आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।